तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब होता है अनिश्चित समाकलन। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हमारा रहेगा एक्सरसाइज 19.8, क्योंकि हम लोग 19.1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 19.8। और क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 31 से 40 के बीच में, मतलब कि 31 से लेकर के 40 के बीच में हमारा क्वेश्चन आंसर आज रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन आंसर के तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 31 है और इसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसका सॉल्यूशन देंगे हम लोग कि टीचर लोग खुश हो जाए। और अगर आप बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए है। और अगर मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर मैथ में टॉप करना चाहते हैं, मैथ में लाना चाहते हैं 95, 90+ अगर लाना चाहते हैं तो आप मैथ एकदम मन ला के पढ़ते रहिए, तभी मैथ, अगर मैथ को छोड़ दीजिएगा तो मैथ आपको छोड़ देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कहता है कि dx बटा, यहाँ पे कह रहा है कि dx अपॉन x इंटू रूट एक्स ई के पावर। देखिए यहाँ बेस में है e और e से हमको डरना नहीं है, इसका मतलब होता है log x। अगर हम किसको पुट करें तो पुट करने वाला क्वेश्चन है, तो अगर हम पुट करते हैं, किसको पुट करते हैं, पुट करते हैं हम लोग log x को। कितना पुट करते हैं, log x को पुट करते हैं a। उसके बाद करना रहता है क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किए, क्योंकि हम लोग log x का डी सी जानते हैं कि 1/x होता है। उसके बाद a का डी सी होता है dA बटा dx होता है, और तिरछा तिरछी गुना तो dx बराबर हो जाएगा कितना कि dA इंटू x हो जाएगा, dA इंटू x हो जाएगा। तो अब हम लोग जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, देखिए अब जहाँ हम पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो क्वेश्चन हमारा यही है ना, क्या हम लोग x dx का मान निकाल रखे हैं, तो dx का मान है dA इंटू एक्स, मतलब कि x इंटू डी यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद x नीचे है कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए log x को कितना पुट किए हैं a, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग a। अब देखिए x से x हमारा क्या हो गया, कट गया, x से x कुछ हो गया, कट गया, और हमारा यहाँ बचा क्या चीज़, तो बस छोटा सा बात बचा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a और इंटू में dA। और हम लोग जानते हैं कि 1/√a का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 2√a होता है, 2√a और प्लस में c, 2 का 2, और a का मान कितना रखे हैं, तो a का मान है log x, तो हम लोग रख देंगे log x। अगर मन है तो आपको बेस में e चढ़ा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही हमारा फाइनली आंसर आने वाला है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट कर लिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि एक बार नहीं तो 2 बार में जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 32 का 2 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन कहता है कि dx बटा x इंटू 1 प्लस log x। तो हम लोग किसको पुट करेंगे, तो हम लोग पुट करेंगे किसको, तो हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस log x को पुट करेंगे हम लोग a। उसके बाद करेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का डी सी 0, log x का डी सी 1/x बराबर dA बटा dx कर दिए। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x इंटू dA। ठीक है, अब हम जहाँ पुट किए हैं जस्ट वहाँ चलिए उसके ऊपर है, तो किसको पुट किए हैं, dx का मान निकाल रखे हैं कितना, x इंटू dA। ठीक है, x को छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको कितना पुट किए हैं, a पुट किए हैं, क्या लिख देंगे a²। x से x हमारा क्या हो गया, कट गया। और अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² इंटू में dA। आप अगर dc पढ़े होंगे तो आपको मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो -1/x होता है, -1/x प्लस का c। x के एंगल रहता है x देते थे, a है तो a देंगे। अब देखिए a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है 1 प्लस log x, यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस log x। ठीक है, और यहाँ माइनस था, माइनस दे देंगे और प्लस में c। यही आपका फाइनली आंसर आएगा।
चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये बोलता है कितना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, दिमाग लगाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा क्या करते हैं, देखिए इसमें भी x है इसमें भी x, तो x को करते हैं कॉमन, या कितना बचेगा 1 प्लस log x बच गया, ठीक है। अब हम लोग पुट कर देंगे किसको, 1 प्लस log x, यहाँ लिखेंगे कि पुट कितना 1 प्लस log x बराबर कितना पुट कर दिए a। अब लिखेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का डी सी 0, log x का डी सी 1 बटा x बराबर डी ए बटा कितना हो जाएगा डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी एक्स बराबर x इंटू डी ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो इसको पुट किए हैं इसके ऊपर यही है ना, आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको वहाँ से देखना है जहाँ से हम पुट किए हैं, तो जहाँ से पुट किए हैं जस्ट एक उसके ऊपर वाला स्टेप को लेकर चलना है। अब हम यहाँ पुट किए हैं तो जस्ट एक ऊपर ये है, तो कितना है इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान निकाल रखे हैं, कितना है dx बराबर x इंटू डी ए, तो x इंटू डी ए कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद x को छोड़ दीजिए, तो x को छोड़ दिए, उसके बाद इसको कितना माने हैं a, तो यहाँ रख देंगे a, और x से x हमारा कट गया, तो यहाँ कितना बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a और इंटू में डी ए। तो आप सोचिए a की जगह x भी हो सकता है, तो सोचिए कि DC में 1 बटा x किसका DC है, log x का है, किसका है तो log x का, तो यहाँ पे 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस c, सॉरी यहाँ पे हमारा x नहीं बल्कि a और प्लस में c। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे log a का मान कितना है, a का मान हमारा कितना है 1 प्लस log x, तो यहाँ लग देंगे 1 प्लस log x प्लस में c। देखिए आपका फाइनली इसी प्रकार से आंसर दे रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये था 32, और देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है 33। तो इसमें आपको जो बड़ा देखे उसको पुट कीजिए, तो हम लोग किसको पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट log x इंटू सॉरी यहाँ log cos x बार कितना पुट कर दिए एक, उसके बाद लिखेंगे क्या कि लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए log x का डी तो 1 बटा x होता है, तो 1 बटा x मतलब 1 बटा cos x हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos x, क्योंकि एंगल हमारा cos x था इसलिए क्या लिख दिए cos x लिख दिए। अब इसका डी करेंगे तो cos x का डी माइनस साइन x, तो माइनस का और यहाँ कितना लिखेंगे साइन x बराबर डी ए बटा डी एक्स। अब देखिए साइन बटा cos कुछ होता है tan होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का tan x बराबर डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी एक्स बराबर माइनस का tan x इंटू में डी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए तो हमारा ऊपर tan x है, नीचे भी tan x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि 1 बटा हो जाएगा, यहाँ कितना 1 बटा, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा गुना, सॉरी यहाँ पे हम लोग करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा डी एक्स बराबर डी ए बटा यहाँ माइनस लेंगे माइनस का tan x। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो क्या tan x को पुट किए हैं, बिल्कुल नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए tan x, ठीक है। क्या हम लोग इसको पुट किए हैं, हाँ कितना पुट किए हैं तो a पुट किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रख देंगे a। अब देखिए dx का मान कितना निकाले हैं, dx का मान निकाले डी ए बटा माइनस tan x, माइनस को कर दीजिए बाहर, यहाँ लिख देंगे डी ए बटा यहाँ लिख देंगे tan x, tan x से tan x खत्म, यहाँ बचेगा माइनस का 1 बटा a और इंटू में डी ए, और 1 बटा a का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए log a प्लस में c, यहाँ माइनस यहाँ करेंगे log a का मान कितना रखे हैं, a का मान हमारा है log cos x, तो यहाँ रख देंगे हम लोग कि log cos x प्लस का c, यही आपका आंसर दे रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तो कितना छोटा छोटा प्रश्न है और कितना हम लोग बारीकी से आपको बता रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आप अच्छा से पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 34 के पहला क्वेश्चन। तो जिसके साथ लॉग है उसको पुट कर दीजिए, तो किसको पुट करेंगे बताइए, लिखेंगे कि पुट लॉग कितना लिखेंगे यहाँ साइन x बराबर पुट किए हैं a। अब करेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग x का डी 1 बटा x, तो x की जगह साइन x का डी होता है cos x बराबर
डी ए बटा डी एक्स कर दिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए कॉस बटा साइन कुछ होता है, कॉट होता है, तो यहाँ लिख दें कितना कि कॉट एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी एक्स बराबर डी ए बटा यहाँ कितना करेंगे कॉट एक्स कर देंगे। ठीक है, अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो अब सोचिए कि हम लोग कॉट एक्स को पुट किए हैं नहीं, तो कॉट एक्स को जस्ट एज ए लिख देंगे कितना कॉट एक्स। क्या हम लोग लॉग साइन एक्स को पुट किए हैं, तो हाँ, तो लॉग साइन एक्स को पुट किए हैं ए, तो यहाँ कितना लिख दें इंटू में ए लिख दिए। ठीक है, क्या हम लोग डी एक्स का मान निकाले हैं, तो डी एक्स का मान डी ए बटा कॉट एक्स, यहाँ रख देंगे इंटू में डी ए बटा कॉट एक्स। अब हम इससे इसे काट देंगे और यहाँ हमारा बच गया a इंटू में डी ए, तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और a का मान कितना है लॉग साइन x, यहाँ लिखेंगे कितना कि लॉग साइन x का दी होल स्क्वायर बटा 1/2 और प्लस में c। आपका यही आंसर तो दे रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड क्वेश्चन। फिर से वही करना है, इसको पुट कर दीजिए, तो लिखें कितना कि पुट कितना करेंगे लॉग साइन एक्स बराबर पुट किए हैं ए, कितना पुट किए ए। अब उसके बाद इसका डी सी लिखेंगे, तो लिखें कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स डी सी 1 बटा एक्स, एक्स जगह साइन एक्स, क्योंकि एंगल में यही तो है, लॉग का एंगल कितना है साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स किए, और एंगल का डीसी कितना होता है साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, क्या लिखते हैं हम लोग कॉस एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स। कॉट बटा साइन, देख सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे कॉट नहीं बल्कि कॉस होगा। क्या होगा कॉस, और कॉस बटा साइन कितना होता है कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी ए अपॉन कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए तो अब हम लोग जहाँ पुट किए हैं ना, यहाँ पुट किए जस्ट है कि इसके ऊपर चलिए, तो क्या हम लोग कॉट को पुट किए हैं नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, अब सोचिए इसको पुट किए हैं कितना ए, तो यहाँ लिख दें हम लोग ए लिख दिए। अब देखिए डी एक्स का मान कितना है डी ए बटा कॉट एक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना कि डी ए बटा कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स से कॉट एक्स खत्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ए और इंटू डी ए, इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कितना होगा लॉग ए होगा और प्लस में सी। अब सोचिए कि लॉग ए का मान कितना रखें, तो ए का मान है लॉग साइन एक्स, लॉग यहाँ लिख देंगे लॉग और यहाँ कितना साइन एक्स प्लस में सी। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो जस्ट जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको नहीं तो उतार लीजिए। चलिए आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 बेहद ही आसान है। 35 में क्या कहता है, यहाँ देखिए दो टर्म है, यहाँ कहता है कि लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स है और दूसरा टर्म है लॉग इंटू लॉग एक्स। तो किसको पुट करेंगे हम लोग पुट करेंगे किसको, तो हम लोग पुट करने जा रहे हैं लॉग इंटू लॉग एक्स को पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे ए पुट करेंगे, कितना किए हैं ए। अब उसके बाद सोचिए लॉग एक्स का डीसी कितना होता है 1 बटा एक्स, तो लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डीसी 1 बटा एक्स की जगह कितना है लॉग एक्स है, तो इसका एंगल है, जो एंगल है वो लिखेंगे ना। अब उसका लॉग एक्स का डीसी 1 बटा एक्स होता है, यहाँ करेंगे 1 बटा एक्स का मतलब कि यहाँ भी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना तो करेंगे डी एक्स बराबर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी ए। ठीक है, तो डी एक्स का मान हम लोग निकाल रखे हैं इतना। अब देखिए जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो क्या हम लोग पुट किए किसको 1 को छोड़ दीजिए, डी एक्स का मान कितना है, डी एक्स का मान है एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू
डी ए। अब देखिए, अब हम लोग इसको पुट किए हैं नहीं, तो छोड़ देंगे हम लोग x इंटू लॉग एक्स, इसको पुट किए हैं a, ठीक है। ये पूरा कुछ ही पुट किए a, अभी पूरा से पूरा हमारा कुछ हो गया, कट गया, और नीचे बच गया 1/a। तो लिखें कितना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a और इंटू में डी ए, और इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग पता है कि लॉग a प्लस में c। और देखिए यहाँ लिखेंगे लॉग, और a का मान कितना है, लॉग x इंटू क्या करें कितना, लॉग इंटू लॉग x प्लस में c। यही तो आपका आंसर दे रहा होगा। आप बुक से मिलाते चलिए आंसर को। अगर मैं आंसर मैच नहीं करता है तो आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार आंसर नहीं देखने जाएंगे। जो सवाल ज़्यादा कठिन रहेगा उसकी का सिर्फ हम लोग कुछ करेंगे, आंसर देखेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। कितना, देखिए इसको किससे पुट कर सकते हैं, तो सोचिए इसको पुट करें कितना, लिखेंगे पुट बराबर 1 प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का DC 0 और ई के पावर इसके बराबर a पुट करेंगे, और ई के पावर x का DC के पावर x इंटू डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन ई के पावर x। जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, क्या हम लोग इसको पुट किए हैं, नहीं, तो लिख देंगे ई के पावर x, ठीक है। इसको पुट किया कितना a, और dx का मान डी ए बटा ई के पावर x, और ई से हमारा कुछ हो गया, कट गया, और हमारे यहाँ कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a और इंटू में डी ए, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लॉग x प्लस में c। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि लॉग x नहीं बल्कि लॉग a होगा प्लस में c, क्योंकि एंगल a है तो हम लोग a देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ करेंगे कितना कि लॉग a का इंटीग्रेशन कितना करेंगे, a का मान कितना है 1 प्लस ई के पावर x, 1 प्लस ई के पावर x प्लस में c। यही तो आपका आंसर देगा। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन जस्ट वही है, पिछला बार यहाँ 1 था और अब ये 2 है, तो वही करेंगे, क्या करेंगे, वही मंत्र रूप बनाना है, और पुट बराबर ई के पावर x प्लस 2 बराबर लिखना है a। अब कहना क्या है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक कर दिए, यहाँ तक कर दिए। अब चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ई के पावर x का DC ई के पावर x, 2 एक अचर है और अचर का होता है 0, छोड़ दीजिए, और डी ए का हो जाएगा कितना, डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी एक्स कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन ई के पावर x। जहाँ पुट किया जस्ट वहाँ चलिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किए हैं, इसको किए हैं a, तो लिख देंगे इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए बटा ई के पावर x, ई से ही हमारा कुछ हो गया, कट गया, 1/a बच गया, कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a और इंटू में डी ए, और फिर से कितना इसका इंटीग्रेशन होगा, log a प्लस सी, यहाँ कितना हो जाएगा log, और a का मान कितना है, a का मान है ई के पावर x प्लस 2, तो ई के पावर x प्लस 2 और प्लस में c। आपको समझ में आया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38। तो जो पिछला बार था वही है, बस सेम टू सेम, जस्ट एज मतलब जैसा था वैसा ही है। देखो इसमें कितना पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट बराबर 3 माइनस ई के पावर x बराबर पुट किए, कितना पुट करेंगे, a पुट करेंगे, कितना पुट किए a। अब उसके बाद क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सोचिए 3 तो एक अचर है और अचर कितना होता है 0। अब माइनस का माइनस ई के पावर x का ई के पावर x, डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं तो डी एक्स बराबर डी अपॉन या माइनस का ई के पावर x कर दिए। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलते हैं। अब क्या करेंगे, तो लिखिए ई के पावर x को छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दिए, इसको पुट किए हैं a और a का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए dx का मान कितना है, यही है, तो माइनस को बाहर कर दिए और डी ए बटा ई के पावर x, ई से ही हमारा कट गया तो बच गया माइनस का 1/a स्क्वायर। यहाँ कितना बच गया, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर इंटू में डी ए, तो माइनस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का a होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 1/a प्लस में c, 1/a का मान कितना है 3 माइनस
ई के पावर x प्लस में c। चलिए तो आपका यही आंसर देगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 बेहद ही आसान है। यहाँ पे है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। हम सोचिए अगर 10x को पुट करते हैं तो 10x का DC क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। तो 10x को पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे? तो पुट करेंगे 10x बराबर कितना पुट कर दिए? a। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और 10x का DC कितना होता है? सेक स्क्वायर x बराबर dA बटा dx हो गया। होता है कि नहीं होता है? अब उसके बाद सोचिए कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा? dA बटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर x। अब जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर तो e को नहीं किए और इसको पुट किए कितना? a पुट किए हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो सेक स्क्वायर x को छोड़ दिए। dx का मान कितना है? dA बटा सेक स्क्वायर x। और e से हमारा कुछ हो गया, कट गया, तो हमारा बचा कुछ बच गया e के पावर a और इंटू में dA। e के पावर x का DC e के पावर x होता है, उसी तरह e के पावर a का DC e के पावर a और प्लस में c। और e के पावर a का मान कितना है? a के मान है 10x। यहाँ लिख दें हम लोग 10x प्लस में c, क्योंकि हम लोग जहाँ चेंज किए हैं उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया सबसे लास्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से समझिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सोचिए कि e के पावर अगर नीचे वाला की पुट करते हैं तो e के पावर x का DC e के पावर x ऊपर वाला आ गया, और इसको DC करेंगे तो माइनस पहले आएगा तो माइनस आ गया, और e के पावर x का e के पावर x आ जाएगा। तो हम लोग पुट किसको करेंगे? नीचे वाला के। तो पुट करेंगे कितना कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बराबर कितना? पुट करेंगे a। लिखेंगे क्या कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, e के पावर x का DC e के पावर x हो गया। अब प्लस है और e के पावर माइनस x है तो माइनस पहले आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और e के पावर माइनस x बराबर dA बटा dx हो गया। अब तिरछा तिरछी इसमें कुछ ही करेंगे गुना, तो करेंगे कितना कि dx बराबर dA बटा यहाँ कितना हो जाएगा? e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो क्या हम लोग ऊपर वाला के पुट किए हैं? नहीं, तो छोड़ दीजिए। कितना होगा? e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, और इसको पुट किए कितना? a पुट किए हैं। अब उसको dx का मान कितना निकाले हैं? dx का मान निकाले हैं कि dA बटा e के पावर x माइनस e के पावर x। अब e से ही हमारा पूरा कुछ हो गया, कट गया, और फिर से हर बार की भांति इस बार भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a इंटू में dA। और इसका इंटीग्रेशन तो आपको बताए किए हैं कि log a प्लस में c, और यहाँ कितना करेंगे? log। और a का मान कितना है? a का मान है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। कितना करेंगे? e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस में c। यही तो आपका आंसर देगा। मिला लीजिए, किताब से मिला लीजिए ताकि हम मिला लेते। छोड़िए, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हम क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर मिला लेते हैं एक बार आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ई के लॉग ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x, बिल्कुल यही जवाब देगा। आपको लगता है कि आंसर नहीं आएगा? चलिए, तो इसमें 2 क्वेश्चन है और ये हमारा हो गया सबसे अंतिम सा प्रश्न है। चलिए, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसको भी वही बनाना है। नीचे वाला के पुट कीजिए, तो किसको पुट करेंगे? पुट करेंगे कितना कि e के पावर 2x या कितना हो जाएगा प्लस e के पावर माइनस 2x इंटू में dx। ठीक है, बराबर dx करेंगे और उसका लिखेंगे कितना कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। उसके बाद e के पावर 2x का dc कितना हो जाएगा? e के पावर 2x, और एंगल में है 2x, तो 2x का dc कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस के प्लस। अब देखिए e के पावर 2x का dc e के पावर माइनस में 2x है कि नहीं है, और माइनस का 2x का dc कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस में 2। तो क्या करेंगे हम लोग यही करेंगे कि इसको थोड़ा सही से करके, और देखिए माइनस 2 होगा तो लिखेंगे माइनस 2। ठीक है, बराबर dA बटा dx। अब सोचिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 को करेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस में
2x बराबर dA बटा dx। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो निकलेगा कितना कि dx बराबर dA अपॉन यह आ जाएगा नीचे कितना 2 यहाँ e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। ठीक है, अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो देखिए ऊपर वाला के पुट किए हैं नहीं, तो ऊपर कितना है e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। ठीक है, यही तो है। अब इसको कितना पुट किए हैं, इसको पुट किए हैं, एक सेकेंड, समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको पुट किए कितना, इसको पुट किए थे a, तो इसका मान हम लोग कितना रख देंगे, a रख देंगे, कितना रख देंगे a। अब उसके बाद देखिए क्या किए हैं कि dx का मान कितना निकाले हैं, dx का मान dA बटा 2 e के पावर x माइनस कितना निकाले हैं, तो देखिए 1/2 बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर कर दिए और नीचे कितना बच गया, तो dA इतना गलती कैसे हो सकता है, बराबर थोड़ी ना होगा, इनटू होगा, थोड़ा सा मिस्टेक था, इनटू। बस देखिए जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं उसी तरह से चलिए। तो हम लोग dx का मान निकाल रखे हैं, dx का मान कितना है dA बटा 2 और इतना अंदर में कितना है e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, तो इसको चुपचाप रख दीजिए, कितना होगा e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। ठीक है, और e से हमारा कुछ हो गया, कट गया, 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a और इंटू में dA और 1/2 और इसका कितना हो जाएगा log a प्लस में c 1/2 और log a का मान कितना निकाले हैं, तो a का मान यही तो निकाले हैं, a का मान है e के पावर 2x हम प्लस में e के पावर माइनस 2x प्लस में c, आपका यही आंसर देगा। हम एक बार मिला लेते हैं, दैट दिस लास्ट एकदम, बस 1 मिनट, वो सब नहीं ना आया था आज। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 का दूसरा 41/2 log e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। तो देखिए बिल्कुल हमारा यही आंसर देता है। तो हम जिस तरह से आपको बताए थे कि हमारा जो क्लास रहेगा, देखिए हम आपको बताएं, क्या बताएं कि हम आज पढ़ाएंगे आपको कितना 31 से लेकर के 40 तक। तो जो हम बताएं वो हम कर चुके हैं, जो आप अब देखिए हम जो बोले आप कर लिए और जो हम बोलेंगे आपको करना है। अगर आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट आना निश्चित है। आप इंटीग्रेशन के हर एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन कब पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर मैथ को आप पसंद करते हैं तब। ठीक है, अगर मैथ में रुचि है तभी मैथ कोई पढ़ सकता है, क्योंकि मैथ कोई हलवा नहीं है कि बना करके खा गए। मैथ में अच्छा के दिमाग फेल हो जाता है। अगर आप मैथ में इंटरेस्ट जगाए हैं तो समझिए कि आपका मैथ और जो दिमाग की क्षमता है वो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगला जो क्लास रहेगा हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। 10-10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, और ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, बस 10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं किए हैं तो आप जा करके कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब अगला क्लास।